जबरदस्त एक्सरसाइज कराने के लिए थैंक यू सो मच सर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, नॉलेज पार्ट की तरफ। आज ना एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ। ये देखो, ये लॉक है ना, ये मैं की लगा रही हूँ, खुल ही नहीं रहा है। कब से ट्राई करे जा रही हूँ, खुल ही नहीं रहा। देखना जरा क्यों नहीं खुल रहा, व्हाट्स हैपनिंग। आप कहोगे पागल हो, रास्ता बंद है तो की इस लॉक में कैसे लगेगी? रास्ता खुलेगा तभी तो की लगेगी। एंड यू नो, डायबिटीज में यही कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले पता लगाना है कि डायबिटीज है क्या। ये एक लाइफस्टाइल डिसीज है, मतलब हमारा खान पान अच्छा ना होने से ये प्रॉब्लम आती है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से ये प्रॉब्लम आती है। इट्स अ मेटाबॉलिक डिफेक्ट, जिसमें इंसुलिन कम बनता है या फिर इंसुलिन बनता है बट प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। हमारी बॉडी में जो सेल है वो लॉक की तरह है। आपको पता है हमारी बॉडी सेल से बनी है, जैसे बिल्डिंग ईंटों से बनती है वैसे ही हमारी बॉडी सेल से बनी है। तो इस लॉक को आप समझो ये सेल है। और जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज से निकलता है, वो एक की है। तो इस की एंड लॉक के सिस्टम को हम समझेंगे थ्रू सेल्स और इंसुलिन से। तो ये सेल है और ये इंसुलिन है जो पैनक्रियाज से निकल रहा है। सेल को इंसुलिन की जरूरत है। जितना भी हम फूड खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ना, और इंसुलिन की फॉर्म में सेल्स में जाता है। अगर ये सेल में नहीं जाएगा तो इंसुलिन क्या होगा? ब्लड में ही ट्रेवल करता रहता है। जो कुछ भी हम खाते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना है, हम कुछ भी खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अगर वो ग्लूकोज सेल में जाएगा तो सेल में एनर्जी आएगी। अगर ग्लूकोज सेल में नहीं जाएगा तो वो ब्लड में ही ट्रेवल करता रहेगा, जिससे वो डायबिटिक का रूप धारण कर लेता है ना। तो इंसुलिन का सेल में जाना बहुत जरूरी है। जिनके सेल्स पर फैट की टेप लगी हुई है, जिनके सेल्स को फैट की लेयर ने कवर किया हुआ है, उनके इंसुलिन अंदर नहीं जाते, उनके लिए ये प्रॉब्लमैटिक है। और जिसका बेसिक रीजन है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब खाने पीने के बाद बहुत देर तक बैठे रहना। अनदर रीजन, जब हम अपनी बॉडी में फायर लगा रहे होते हैं, मतलब कुछ स्पाइसी या एसिडिक फूड खा रहे होते हैं या लेट नाइट डिनर करते हैं, जिससे लीवर रिलैक्स नहीं होता और इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाती है, बर्निंग सेंसेशंस, जिससे सेल्स में स्वेलिंग होती है। अब सेल में स्वेलिंग होगी, सपोज ये सेल है, इसमें स्वेलिंग हो गई, साइज चेंज हो गया, फिर से की नहीं लगेगी, इंसुलिन अंदर नहीं जाएंगे, तो वो फिर से वापस ब्लड में ट्रेवल करते रहते हैं। अनदर रीजन, हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आयरन, मैग्नीशियम, B12, B6, ये विटामिन नहीं लेते हैं। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं। सबसे पहले टाइमिंग्स। फूड का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। ब्रेकफास्ट मॉर्निंग 7 to 8, लंच 1 to 2 एंड डिनर 7 to 8। मील्स के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 5 मील्स लेनी है, और आफ्टर एवरी 2 और 2.5 आवर्स के बाद छोटा सा फ्रूट या स्नैक ले सकते हो। क्वांटिटी होता है सेकंड पॉइंट हमारा, एंड इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। जितना बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कैलोरी मैनेज करना है। अनदर रीजन, जब आप अपनी डाइट में हाई ग्लाइसेमिक फूड लेते हो, हाई ग्लाइसेमिक, हाई GI फूड, वो बॉडी में जाता है, हाई मतलब ज्यादा, तो ज्यादा स्पीड में ग्लूकोज बनता है। जब ज्यादा स्पीड से ग्लूकोज बनता है तो हमारा शुगर लेवल शूट अप कर जाता है एकदम से। इसलिए हमें लो GI फूड लेना है, लो ग्लाइसेमिक फूड। स्लो स्पीड से ग्लूकोज बनता है। ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हो, इसके लिए आप बीन्स ले सकते हो, ब्रोकली ले सकते हो, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड बेस्ट ऑप्शंस हैं। बट हम लोग क्या खाते हैं? हाई GI फूड, रिफाइंड ग्रेन। रिफाइंड ग्रेन क्या है? जिनके ऊपर छिलका नहीं होता। व्हाइट ब्रेड खाते हैं, पास्ता खाते हैं, तो ये सारी हाई GI फूड्स हैं, इनको अवॉइड करना है, राइट। सो
बेसिकली क्या है, लो ग्लाइसेमिक फूड लेना है, हाई ग्लाइसेमिक फूड नहीं लेना। हाई ग्लाइसेमिक मीन्स हाई शुगर लेवल एकदम से शूट अप करेगा, तो लो जीआई फूड लेना है। इसको हमें कैसे आइडिया लगाना है, कैसे अंदाजा लगाना है कि कितना लो जीआई है या हाई जीआई है? हर प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग होती है। जैसे सपोज व्हीट है तो 75 जीआई है उसका लेवल, दैट मीन्स वो 75 की स्पीड से शूट अप हो रहा है। शुगर है तो 65 जीआई होता है उसका, तो 65 की स्पीड से ग्लूकोज बन रहे हैं। एप्पल का 35, आमंड का 5 और प्योर देसी घी का 0 जीआई लेवल होता है, जिसमें कोई ग्लूकोज नहीं बनता, कोई फैट नहीं होती। लिक्विड अगर आप ले रहे हो, जैसे एप्पल लिया तो 35, एप्पल जूस ले रहे हो तो ज्यादा हो जाएगा 45। तो इस चीज का सिर्फ एक ही फंडा है, सीधा साधा फंडा है। हमारी पूरी बॉडी में, नॉर्मल बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है, 5 लीटर ब्लड। और इस 5 लीटर ब्लड के लिए 5 ग्राम शुगर रिक्वायर्ड है, सिर्फ 5 ग्राम शुगर एक दिन में। और 5 ग्राम पता कितना होता है? सिर्फ 1 चम्मच। और आप सोच लो सुबह से लेके अब तक कितनी शुगर ले ली आपने, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है शुगर। तो बेसिक आइडिया ये है कि ये सेल के ऊपर जो फैट की लेयर लगी हुई है, इसे हमने रिमूव करना है, ठीक है, और ये पैनक्रियास को एंटर करवाना है सो दैट हमारी बॉडी में एनर्जी रहे। तो बेसिक आइडियाज अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूं। एक हमारा टाइम होना चाहिए, सेकंड क्वांटिटी, और थर्ड है क्वालिटी। लो ग्लाइसेमिक फूड लेना है। तो इन सब चीजों के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमें हर्बल लाइफ ने सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए हैं। मॉर्निंग में हम जो शेक लेते हैं, क्लियरली इस पे मेंशन है लो जीआई फूड, प्रॉपर फुल मील है, स्पेशली लिखा हुआ है लो जीआई फूड। शुगर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन इज, अगर हम शेक मेट लेते हैं उस पे भी क्लियरली मेंशन है लो जीआई, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। तो इससे जो लो ग्लाइसेमिक फूड मींस हमारा जो ग्लूकोज है वो लो स्पीड से बन रहा है, एकदम से शूट अप नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड कराई हैं हर्बल लाइफ में मार्क्यू सर ने, उनका हम बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। थैंक यू सर। एंड एट लास्ट मेरा रिजल्ट है, विद इन 3 months मैंने 15 kg बैड फैट लूज किया है। और मेरे को इन प्रोडक्ट्स को लेते हुए 1 year हो चुका है, और मैंने इनको लेते हुए कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि ये मैं क्या ले रही हूँ, व्हाट इज दिस, ये बॉक्स, ये क्या ले रही हूँ, ऐसा कभी भी नहीं सोचा। हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरी नीड है, मेरी रिक्वायर्ड है। तो प्लीज इसको फुल एक्साइटमेंट से लीजिए सो दैट आपके अच्छे रिजल्ट्स आए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू माय मेंटर्स सीरत मैम एंड जयराज सर। थैंक यू सो मच एवरीवन।